हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट टर्म्स को, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आज हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सवाल हमारे पास में है यहाँ पर इस तरीके से है, इसको समझने के लिए कि इफ आई एम हैविंग अ बल्ब लाइक दिस, मेरे पास में कोई भी बल्ब है और इस बल्ब को मुझे जलाना है, इसको ऑन करना है, इसको एनलाइट करना है, तो कैसे करेंगे? पहला सवाल आ जाएगा कि मेरे पास ऐसा क्या सोर्स है, ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे मैं इसको ग्लो कर सकूं। तो यस, वी आर हैविंग सेल ओवर हियर। हम लोग जानते हैं कि सेल के पास में एक होता है इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, और ये लिटिल हैविंग डिप्रेशन ओवर हियर, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से डिप्रेशन होता है, वो होता है क्या? नेगेटिव पार्ट, है ना। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है मुझे, राइट। बल्ब में यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। ध्यान रखें, हम पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टर्मिनल्स। टर्मिनल्स, तो इन दोनों को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसमें से एक पॉइंट हो सकता है पॉजिटिव, एक पॉइंट हो सकता है नेगेटिव, बट कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वायर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? वायर। तब चल के ना ये बल्ब इस सेल से कनेक्ट होगा। अब ये जो मैंने कनेक्शन किया है ये सही है या नहीं है, हमेशा ये समझने के लिए ही हमको ये टॉपिक पढ़ना है। और ये जो कहलाता है, जहाँ पर मैंने इस सेल को, वायर को और फिर इस बल्ब को अटैच किया है, इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स टू स्टडी हाउ शुड वी मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ अप्रोप्रिएट मैनर so that we can score good marks in the examination and also for our future। क्योंकि सारी चीज़ें जो आज हम लोग सीख रहे हैं ये हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें आप लिख के रखी हुई है आपका टाइम बचाने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है? डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। अ कंटिन्यूस पाथ of conducting wires, a continuous path of conducting wires with the electric components is called electric सर्किट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, एक कंटिन्यूस पाथ। भैया ये पाथ कभी एंड नहीं होगा, जिससे कि फिर से वापस बना लेते हैं। एक बार मैंने मिटा दिया इसको, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ से मैंने इस बल्ब को लगा दिया, राइट। यहाँ से शुरुआत हुई और वापस ये घूमकर कहाँ आ रहा है? इसके नेगेटिव पार्ट में, नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस पाथ। और इसमें हमारे पास में क्या है? ये वायर। वायर कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग, है ना। इट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से पास होने के बाद वापस ये कनेक्ट किससे हो रहा है? सेल के इस नेगेटिव टर्मिनल से। यही हो गई हमारे पास में डेफिनेशन। अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ कंडक्टिंग वायर विथ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अटैच्ड टू इट। तो ये डेफिनेशन होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट यहाँ से पहले बना लिया है। ये कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के दौरान ज़रूरत में आएंगे। पहला हमारे पास में होता है सेल। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर सेल बनाया था, तो सेल का हमारे पास में एक और ये दो पार्ट है। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हमारे पास में क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑलवेज पॉजिटिव को हम लोग क्या पकड़ते हैं? इट इज़ अ हाई लेवल, और नेगेटिव हमने क्या पकड़ा था? इसको लो लेवल। सो यहाँ पर आपके पास में जो पॉजिटिव हो जाएगा वो हाई रहेगा और नेगेटिव जो हो जाएगा वो लो रहेगा। सो वी हैव टू पुट टू बार्स। बच्चे कई बार इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बना लेते हैं, ऐसा मत बनाइए। वन बार शुड बी बिगर देन अनदर वन। यहाँ हम लोग बनाएंगे एक बड़ा बार और एक छोटा बार। डू नॉट प्लेस सच अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन दैम। इतना डिफरेंस नहीं चाहिए, पास पास में बनाना है। तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दिस बिकम्स योर नेगेटिव टर्मिनल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज बैटरी, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट
ये तो बहुत कॉमन हो गया है, फ़ोन की बैटरी उतर गई, हम लोग बार बार इस टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब बैटरी जो हमने बहुत सारी चीज़ों को ना रेगुलर सेंस में ले लिया है, ग्रांटेड ले लिया है कि हमको वही बोलने का है, राइट। मैं भी आपको बहुत बार बोलते समय बोलता हूँ कि ये लॉजिक की बात है, लॉजिक की बात है। लॉजिक एग्जैक्ट में क्या होता है ये भी हमको पता नहीं होता है, मुझे पता है, सॉरी। बैटरी क्या हो जाता है, अगर मेरे पास में सिंगल सोर्स है, अगर मेरे पास एक ही सेल है तो हम उसको कहेंगे क्या, सेल। लेकिन अगर मेरे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ये हो गई फर्स्ट सेल, ये हो गई सेकेंड सेल, ये हो गई थर्ड सेल, तो इस तरीके से बहुत सारी सेल्स अगर वन आफ्टर अनदर हमारे पास में कनेक्टेड है, थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, अगर ऐसे सेल हमारे पास में कनेक्टेड है वन आफ्टर अनदर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विद दिस, देखिए बराबर स्मॉल टू ग्रेटर कनेक्ट किया है, स्मॉल टू ग्रेटर स्मॉल टू ग्रेटर। तो इस तरीके से एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, वन आफ्टर अनदर जब कनेक्ट होते हैं तब दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। यहां पर भी कनेक्ट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। समझ में आपको? इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। What we are having next? The next one is what? Key or say switch. Fan, TV, light, रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को ऑन ऑफ करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड हमारे उस रूम में होता है और उसके ऊपर लगे रहते हैं बहुत सारे स्विचेस। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे और वो स्विच जिस पर्टिकुलर अप्लायंसेस का होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का होगा, वही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन होगा और ऑफ होगा अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ स्विच। तो जनरली हमारे घर पे जो स्विच है वो कुछ इस तरीके से होती है, अगर आपने देखी होंगी, रोज ही देखते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से स्विच होती है। बट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट वी आर स्टडिंग हियर, इतनी कॉम्प्लेक्स स्विच बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं होता। ये एक वायर होता है, ये एक वायर होता है। जनरली अगर हम लोग इंटरनल सर्किट स्टडी करें तो इस तरीके से कर दिया है। ये ऑफ कंडीशन है। ऑफ कंडीशन होने का मतलब हो गया कि दो वायर यहाँ पर इस साइड से इस पोजीशन पे इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और जैसे हम इसको प्रेस करते बराबर ये दोनों वायर इंटरनली जो पहले कनेक्टेड नहीं थे अब वो कनेक्ट हो जाएंगे। एंड वी नो दैट कि कंटिन्यूएशन ऑफ वायर इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई। कहीं पर भी अगर करंट इंटरप्ट हो गया तो वो आगे पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है की, क्योंकि दो तरह के बताए जाते हैं। मैं बड़ा बनाता हूँ, देखिए इस तरीके से दो वायर है और इन दोनों वायर के पास इस तरीके से मेटल से बने हुए दो रिंग्स होते हैं, हाफ रिंग, और वी कैन से इट SPLIT, स्प्लिट रिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। ये रिंग्स होते हैं और इस तरीके से एक की तरह, चाबी की तरह एक मेटल से बना हुआ दूसरा एक लॉक होता है और से की बोलेंगे हम इसको जब हम यहाँ पर फिक्स करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बैठ जाता है, लाइक दिस। इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये जो स्प्लिट रिंग है हमारी, ये स्प्लिट रिंग सपोज टू बी लॉक, और ये बन गया हमारे पास में की यानी कि चाबी। Therefore, we can represent it by these are what? Split rings। और अगर इसमें मैंने लॉक फिट कर दिया तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अगर डॉट लगा दिया मतलब सर्किट ऑन है, और अगर मैं इसको बाहर निकाल दिया, इस तरीके से बाहर निकाल दिया, मतलब अब सर्किट क्या है, ऑफ। तो हमको यहाँ से डॉट हटा देना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर हैविंग डॉट हियर देन सर्किट इज ऑन, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और अगर डॉट नहीं है यहाँ पे हम जैसे कि रिमूव कर दिए तो सर्किट इज ऑफ।
दूसरा हमारे पास में एक और की होती है जिसका नाम होता है टैप की। टैप की कुछ इस तरीके से, काफ़ी सिंपल है समझने के लिए, जस्ट टैप करना होता है हाथों के ऊपर, इस तरीके से हम लोग टैप करते हैं लाइक दिस। ये दो वायर है, अगर हमने इस दोनों को इस तरीके से रखा है तो कनेक्टेड नहीं है, जैसे टच कर दिया, टैप कर दिया, दोनों सर्किट एक दूसरे के साथ वापस कंटिन्यूएशन में कनेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। इन दोनों को जोड़ दो तो सर्किट ऑन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज वायर। वायर, कंडक्टिंग वायर, हम इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। जब दो वायर को ज्वाइन कर दिया जाता है तो लाइक दिस, ये है कंटिन्यूस वायर, और इसके साथ हमने टी जॉइंट यहाँ पे शो कर दिया है लाइक दिस। क्रॉस वायर, ध्यान रखिए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जब हम लोग सर्किट बनाते हैं दो वायर एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो बताया इस तरीके से जाता है नोटेशन में, इफ सपोज दिस इज अ वायर और दूसरा वायर इसके पास से जाना है तो इसे टच नहीं करेगा लाइक दिस, टच नहीं करेगा, ये इस तरीके से लूप बनाएगा इसको, ताकि दोनों वायर के बीच में क्या रहे, डिफरेंस रहे। इट शुड बी नोटेड लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा क्रॉस वायर का नोटेशन। दिस वन इज ऑफ जॉइंट वायर एंड प्लेन सिंपल दिस इज वायर। एमीटर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस with the help of which we can measure the current, है ना। हेनरी एम्पियर के बारे में बात किया था हमने, याद है? तो एमीटर के लिए सिंबल जो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इस तरीके से बनाइए, ए कैपिटल, मैं यहाँ बना देता हूँ मैं एमीटर। तो भैया ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया हमने एमीटर का, और इसमें भी ना दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि हमारे पास जो वायर से कनेक्ट होने वाला है वायर के भी प्लस और माइनस टर्मिनल्स होने वाले हैं। यहाँ पर एक नीडल होता है, नीडल होता है, और यहाँ पर रेटिंग होती है सपोज 0 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस। जैसे हम करंट इसमें से पास करेंगे, पास करने के बाद ये नीडल मूव होगा इधर डायरेक्शन। अगर करंट इधर जा रहा है तो नीडल इस साइड इस तरीके से रोटेट होगा, अदरवाइज करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये नीडल इस साइड से आएगा। एंड वॉट एवर द वैल्यू वी आर हैविंग ओवर हियर, दीज आर नथिंग बट द एम्पियर, दीज आर इन व्हाट, एम्पियर्स, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर लाइक दिस टू बोथ इधर साइड। अब क्योंकि हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर भी हम लगा देंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, इजंट इट? वोल्टमीटर अनदर डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय V इन अ सर्कल। और इसमें इन केस में वोल्टमीटर यहाँ पर 0 पे रहता है इनिशियल रीडिंग, और फिर जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे वो क्या करेगा, अपना रोटेशन शो करेगा इस कंप्लीट आर्च के ऊपर। अगेन इट ऑल्सो हैविंग द 2 टर्मिनल्स, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेजिस्टेंस, अब हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया है। तो रेजिस्टेंस यानी कि होता है करंट को फ्लो करने को जो हम लोग रुकावट महसूस करते हैं, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टर। आप लोग ने कई बार देखा होगा, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से कुछ आपने डिवाइस देखे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दीज आर द रेजिस्टर्स। ये करते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। और उसका मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास में ये बल्ब है, यहाँ पर ये बल्ब हमने यहाँ पे अटैच किया है, लेकिन बात ऐसी है, ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव वायर, बात इस तरीके से है कि मैंने जो करंट दिया है वो दिया है 400 वोल्ट का, लेकिन सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 वोल्ट का है किसी एक सोर्स में से, यानी कि ये बैटरी है, इस बैटरी में से 400 वोल्ट अगर सप्लाई हो रहा है, लेकिन ये बल्ब सिर्फ रेजिस्ट कर सकता है अप टू हाउ मच 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से ज़्यादा वो सह ही नहीं सकता, इसीलिए मैं एक रेजिस्टर का इस्तेमाल करूँगा जो 400 वोल्ट में से 300 वोल्ट कम कर दे। सो आई विल यूज़ अ रेजिस्टर ओवर हियर इस रीजन में, और उसके लिए सिंबल होता है स्पीड ब्रेकर की तरह।
जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड कम कर देता है गाड़ी की रास्ते के ऊपर ऑन द रोड, इन द सेम मैनर दिस रेजिस्टर रिड्यूसेस और लोअर द वोल्टेज इन द सर्किट। और जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वोल्टेज हमें सेट करना है उसके पहले लगाना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये आपके पास में 100 वोल्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे 300 वोल्ट रिड्यूस करने वाला रेजिस्टर लगाना होगा। सो सिंबल इज लाइक दिस। नेक्स्ट इज द बल्ब। बल्ब को हम लोग बाय एन इंडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्किट अगर ऑन है, वैसे तो एमीटर पे पता चल जाता है, वोल्ट मीटर पे पता चल जाता है अगर सर्किट ऑन हुआ होगा तो बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑन देम, लेकिन फिर भी बल्ब एक इंडिकेटर का काम करता है। तो बल्ब के लिए एक सिंबल है लाइक दिस नोटेशन। और रियोस्टैट, अभी जो रेजिस्टर हमारे पास है ना, एक्चुअली इनकी फिक्स वैल्यू होती है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन अगर मुझे इस सर्किट में रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू डिमांड कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए एक और रेजिस्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, जिसका नाम है रियोस्टैट। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो रियोस्टैट होता है, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम करना है, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू बी ड्रॉप, वी कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सो इसका सिंबल दो तरीके से बता सकते हैं लाइक दिस। ऐसा करके आप यहाँ पर एरो बना लीजिए, कट करके दिख रहा होगा आपको। और दूसरा तरीका यहाँ पर इस तरीके से है, इसको हम लोग हायर क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस। सो दीज आर द टू नोटेशंस। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोटेशन फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। नोटेशंस फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन से रूल्स या नोटेशन है? इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में नोटेशन आता है वो ये है कि ऑलवेज फॉलो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया? ऑलवेज फॉलो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये तो आपको पता है कि कोई भी लेवल अगर हमारे पास में डिफरेंस नजर आता है, जिस तरीके से हमने बनाया था, सो ऑलवेज कोई भी चीज मूव होती है फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर हाइट टू लोअर हाइट, है ना। तो ये जो फ्लो होता है हायर टू लेवल, इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल। हम उसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल कहते हैं। एक्चुअली वी ऑल नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, अगर हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इट विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। बट एज वी नो दैट वी आर हैविंग द फ्लो range from higher to level, therefore we will utilize it must flow from positive to negative. So this is the conventional flow of current. ये conventional flow of current है higher level to lower level. तो ये हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है, this is positive and this is negative, so positive to negative इसके अकॉर्डिंग ही सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में अटैच होंगे। नंबर 2, attach key towards negative terminal। हमें पता है कि एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट कहाँ है भैया? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास में सेल रहने वाला है, राइट। तो करंट कहाँ से एक्चुअल फ्लो होगा? फ्रॉम दिस साइड, बट शो आपको करना है फ्रॉम दिस रीजन, है ना। वो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी।
बट एक्चुअल में कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर निगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, तो की हमें यहाँ अटैच करनी है, राइट। अगर आपने डॉट लगा दिया तो की ऑन हो जाएंगी। ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपको की ऑन करनी है। मीन्स यहाँ बना देते हैं हम लोग बिगर बार, स्मॉलर बार, एंड हियर इट इज योर की, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव। ये दो आपको समझ में आ गए। तीसरा हमारे पास में आता है अटैच एमीटर along the same direction। हमेशा एमीटर जो है इसको हम लोग सेम डायरेक्शन में ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव से जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एमीटर और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और एमीटर का क्योंकि दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए अलोंग, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग द सेम डायरेक्शन कि भैया इस तरीके से यहाँ से जा रहा है। बच्चे हमेशा पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, वायर इस तरीके से अटैच हुआ है तो आपको यहाँ पर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव शो करना है एमीटर के लिए। इसको हम लोग सर्किट डायग्राम में प्रॉपरली स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फिक्स वोल्टमीटर always parallel to the resistor। हमेशा वोल्टमीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में ही अटैच करना है। ये रेजिस्टर है, राइट, तो इधर आप इसको इस तरीके से अटैच कीजिए, राइट, या फिर आप इसको इस तरीके से ऊपर से अटैच कर दीजिए तो शिफ्ट शो करने वाली बात हो जाती है। या फिर हम इसको अटैच कर सकते हैं लाइक दिस, ये रेजिस्टर है और ये हो गया हमारे पास में वोल्टमीटर लाइक दिस। लेकिन कैसा रहेगा, पैरेलल में ही रहेगा। वोल्टमीटर मस्ट ऑलवेज बी पैरेलल विथ रेजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, check the key and signs of all components। की हमने ऑन की है नहीं की है एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा तभी चल के सर्किट ऑन होगा। और सभी जितने भी अप्लायंसेस हमने यहाँ पे बात की है, जैसे कि इंपॉर्टेंट हमारे पास में सेल या बैटरी है, देन एमीटर, वोल्ट मीटर, बस इतने काफ़ी है। इनको प्लस माइनस साइन दी है या नहीं दी है। लेट्स बिगिन विद द सर्किट डायग्राम। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें बनाना होता है एक स्क्वायर और रेक्टेंगल। इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक, ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ से आप लोग प्रॉपर सभी हर जगह से कनेक्शन होना चाहिए, कहीं पर भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, एक स्मॉल बार लगा देता हूँ और एक बिगर बार लगा दिया, राइट। इसको हम लोग ई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज व्हाट, नेगेटिव। ये बात हो गई पहली। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, अटैच की टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। अब इसको ऑन नहीं करते फिलहाल, रहने दीजिए। देन अटैच एमीटर टू द सेम डायरेक्शन। आप एमीटर सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको एक नहीं 3 से 4 ऐसे सर्किट डायग्राम दूंगा जो कि रॉन्ग रहेंगे, लेकिन आपको करेक्ट करना चाहोगे यूटिलाइजिंग दीज रूल्स, बिल्कुल। और आप उसको सबमिट करोगे। आपको व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से मैं इस स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा और फिर आपको ये सारे के सारे सर्किट डायग्राम आपको मुझे उस पर सेंड करने, इसकी PDF फाइल बनाकर। तो ध्यान रखिए मैं एमीटर पूरे सर्किट में कहीं पर भी लगा सकता हूँ, उसके लिए किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है।
चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एमीटर, ठीक है, दिस इज योर एमीटर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फिक्स वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल टू द रेजिस्टर। तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टर लगाए थे। रेजिस्टर लगाने के लिए रीजन तो अपने को पता है कि हमने एक बल्ब लगाया है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बल्ब अटैच कर देता हूँ लाइक दिस, राइट। और यहाँ पर इस बल्ब के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम करना था उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा दिया एक रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए हम लोग R इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए बल्ब लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एमीटर एंड विद द रेजिस्टर हमारे पास में पैरेलल में क्या चाहिए, वोल्ट मीटर। सो हियर इट इज अ वोल्ट मीटर, ये आ जाएगा पैरेलल में इसके, ठीक है, लगा दिया। अब क्या करना है भैया, अब तो इसके चेक द की, हमने यहाँ पे की ऑन कर दी और क्या बोला गया है, एंड साइंस ऑफ ऑल कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव। हमने सेल को तो लगा दी है, उसके बाद हमने क्या बोला था, ऑलवेज फॉलो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो पॉजिटिव से जाना है हमको, सी पॉजिटिव से जाना है नेगेटिव की तरफ। तो इस तरीके से चाहिए तो आप दो डायरेक्शन से भी काम कर सकते हैं ओके। तो यहाँ क्या है, पहले पॉजिटिव है ना, इसलिए पहले आपको लिखना है पॉजिटिव, फिर आपको लिखना है नेगेटिव। डोंट राइट पॉजिटिव नेगेटिव हेयर एंड देयर, क्योंकि वायर इस डायरेक्शन में अटैच है। अगर इस डायरेक्शन में वोल्ट मीटर रहता लाइक दिस तो मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा रहता, लेकिन ये वर्टिकल है तो उस तरीके से यहाँ लगाया है, यहाँ नहीं लगाया हमने, तो प्लस एंड माइनस। क्या हो जाता अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता, तो ऐसे कंडीशन में ये माइनस है ना, तो देखिए यहाँ पे रहेगा आपका पहले माइनस और यहाँ रहेगा प्लस। फिर आप बोलोगे सर आपने तो नेगेटिव से डायरेक्शन शो की, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट कीजिए सर्किट। तो देखिए प्लस से हम लोग जाएंगे, प्लस से जाने के बाद यहाँ पर पहले आया प्लस, फिर क्या आया माइनस। गलत कहीं नहीं होगा अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ से जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड पे, रजिस्टर में भी और वोल्ट मीटर में। यहाँ पर भी वोल्ट मीटर में योर फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज व्हाट नेगेटिव, जैसे आपको पता है। फिर बल्ब से होते हुए करंट आगे पास ऑन होगा एंड यू विल गेट कंटिन्यूसली बैक टू द सेल एंड द फ्लो विल बी कंटिन्यूस। क्लियर है? कब तक? जब तक हम इसको स्विच ऑफ ना कर ले। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन नोटेशंस को फॉलो कीजिए। सर्किट डायग्राम किस तरीके से भी हो सकती है। सर्किट डायग्राम इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ऐसा उल्टा भी हो सकता है सर्किट डायग्राम। मैं रजिस्टर कहीं पर भी लगा दूं लाइक दिस, मैं एमीटर कहीं लगा दूं लाइक दिस। अगर एमीटर यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट मीटर की जगह तो गलत हो जाएगा, उसके पैरेलल नहीं होता है रजिस्टर के। एमीटर आप यहाँ पर सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हो, नो इशू, बस आपको डायरेक्शन प्रॉपर देनी पड़ेगी। यहाँ से जाते हैं, देखिए पहले पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो देखिए बराबर पहले नेगेटिव है। यहाँ पर भी एमीटर में देखिए पहले नेगेटिव है। अगर इस डायरेक्शन से अगर बात करते हो तो ऐसा नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव से आएगा तो पहले पॉजिटिव ही आएगा। बट शो योर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा यहाँ पर हो चुका है। और नियर अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग ने स्टडी कर लिए। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। बस हर एक चैप्टर में आपको ध्यान देते हुए चलना है। अभी इसके बाद तुरंत आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा कुछ प्रॉब्लमैटिक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स रहेंगी, आपको उसको क्लियर करना है। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना PDF फाइल बना के या फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप आंसर्स हमारे इस मोबाइल नंबर पर सेंड कर दीजिए। तब तक एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए। थैंक यू।